इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रेखाओं को पहचानने की ज़रूरत है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको या आपके पास आए हुए किसी भी जातक को धन कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। आज भौतिकवादी युग है, सभी को धन की आवश्यकता है। यदि 2-3 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान पाएंगे कि आपको या आपसे मिलने वाले लोग कुछ जानकारी यदि प्राप्त करने आते हैं तो उनको धन कहाँ से मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हथेली पर एक रेखा होती है जिसे हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। इस रेखा का उद्गम कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इस रेखा का समापन शनि क्षेत्र पर ही होगा, तभी यह रेखा भाग्य रेखा या शनि रेखा मानी जाएगी। धन कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, बात यह है। शनि रेखा है, ठीक है, धन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हथेली में भाग्य रेखा का उद्गम किसी भी स्थान से हो सकता है, जैसे चंद्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, जीवन रेखा, राहु क्षेत्र, मंगल क्षेत्र, मस्तिष्क रेखा, और कई लोगों के हाथ में तो हृदय रेखा से इसका उद्गम होता है। मान लीजिए यदि आपकी भाग्य रेखा का उद्गम आपके चंद्र क्षेत्र से हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपको जीवन में धन कला से, राजनीति से, पब्लिक रिलेशन से संबंधित कामों, यात्रा से संबंधित कामों से मिलेगा। किस उम्र में मिलेगा, जब यह रेखा शनि क्षेत्र के नीचे आएगी, जब यह रेखा मोटी से पतली होगी, तभी से धन मिलेगा। इसको आप अपनी हथेली में भाग्य रेखा के आयु निर्धारण समय काल गणना के अनुसार जान सकते हैं। यदि भाग्य रेखा का उद्गम आप मानिए कि जीवन रेखा से हो रहा है तो आप स्वनिर्मित पुरुष हैं, आपको कभी भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता धन प्राप्ति के लिए नहीं मिलेगी। आप जो मेहनत प्रयास करेंगे आपको वहीं से धन मिलेगा। किस उम्र में मिलेगा, जब यह रेखा जीवन रेखा से निकल कर बाहर आएगी। जब तक यह जीवन रेखा से जुड़ी हुई होगी तब तक आपको धन नहीं मिलेगा। यह जीवन रेखा से निकलेगी और जैसे जैसे जीवन रेखा से दूर होती जाएगी वैसे वैसे आपके धन की मात्रा बढ़ती जाएगी। यदि आपकी हथेली में भाग्य रेखा का उद्गम शुक्र क्षेत्र से हो रहा है तो आप यह मानकर चलिए कि आपका जीवन संघर्ष में रहेगा उस समय काल तक जब तक आपकी जीवन रेखा को क्रॉस करके भाग्य रेखा बाहर नहीं निकल जाती। शुक्र क्षेत्र हमारे जीवन रेखा के अंदर होता है। जो हस्तरेखा विद्वान के छात्र हैं वह बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे मेरी बात को। जीवन रेखा को क्रॉस करके जैसे ही हमारी भाग्य रेखा जीवन रेखा से बाहर आती है वैसे ही हमको धन मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे जीवन रेखा से दूर होगी तो आपके धन की मात्रा बढ़ती जाएगी। आपके भाग्य रेखा का उद्गम यदि राहु क्षेत्र से हो रहा है तो आपको जीवन में अचानक सफलता मिलेगी, लेकिन वह अचानक सफलता आपको 35 के बाद मिलेगी, क्योंकि राहु क्षेत्र का जो एरिया है वह जीवन का जो मध्यकाल है वहाँ राहु क्षेत्र है और उसका टाइमिंग लगभग 35 से स्टार्ट होता है। तो 35 के बाद आपको धन मिलना शुरू होगा और जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी भाग्य रेखा का उद्गम मस्तिष्क क्षेत्र से होगा तो आप अपने स्व निर्णय स्व विवेक से कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से जीवन में आपको धन मिलेगा और जीवन में कभी भी आपको पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी भाग्य रेखा का उद्गम मान लीजिए हृदय रेखा से हो रहा है तो जीवन के अंतकाल से मतलब जब आपकी उम्र लगभग 50 वर्ष की होगी वहाँ से आपको जीवन में धन मिलना प्रारंभ होगा और फिर आपको पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर की कृपा से आगे का जीवन आपका व्यवस्थित चलता रहेगा।
समय की कमी है, बहुत सारे लोगों को बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे।